पेपर लीक के बाद नीट परीक्षा रद्द, सीबीआई करेगी मामले की जांच। नई तारीख जल्द। पेपर लीक विवाद के बाद एनटीए ने नीट परीक्षा रद्द कर दी है। अब मामले की जांच सीबीआई करेगी। इस परीक्षा में करीब 26 लाख छात्र भाग लेते हैं। बीते 3 मई को यह परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा की नई तारीख दोबारा जारी की जाएगी। तमिलनाडु में विजय युग की शुरुआत। थलापति विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। पद संभालते ही उन्होंने बड़ा फैसला लेते हुए स्कूल, कॉलेज और पूजा स्थलों के पास स्थित 717 शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश जारी किया है। असम में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हिमंता शर्मा। राज्यपाल ने दिलाई शपथ। असम की राजनीति में आज मंगलवार का दिन ऐतिहासिक बन गया, जब हिमंता बिस्वा शर्मा ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही वह असम में लगातार 2 कार्यकाल तक मुख्यमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता बन गए। गुवाहाटी में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ईंधन और सोना बचाने की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल, डीजल और सोना कम खरीदने की अपील की है, ताकि देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव कम किया जा सके। इसका असर शेयर बाजार पर भी देखा गया है। आईपीएल 2026। दिल्ली ने पंजाब को 3 विकेट से हराकर प्ले ऑफ की रेस को रोमांचक बना दिया है। वहीं पंजाब की यह लगातार चौथी हार है, जिससे उनके आगे बढ़ने की राह मुश्किल हो गई है। नीट यूजी परीक्षा रद्द, सीबीआई करेगी पेपर लीक की जांच। इसी महीने हुआ था एग्जाम। नीट यूजी परीक्षा 2026 रद्द हो गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने पेपर लीक विवाद के कारण नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी है। पेपर लीक की जांच सीबीआई करेगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने कहा है कि नई परीक्षा की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। दावा किया जा रहा था कि एग्जाम के 125 सवाल हूबहू गैस पेपर से मेल खा रहे थे। तमिलनाडु में मंदिर स्कूल के पास बनी शराब की दुकानों पर एक्शन। सीएम विजय के समर्थन में आई एआईएमआईएम नेता शादाब चौहान ने तमिलनाडु में शराब की दुकानों को लेकर जारी आदेशों को स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी शराब और सूखे नशे पर पूरी तरह से पाबंदी की मांग करती है। जितनी बड़ी चोरी उतना बड़ा इनाम। बंगाल में नई नियुक्ति पर राहुल गांधी का बीजेपी ईसी पर हमला। लगाई कई गंभीर आरोप। पश्चिम बंगाल में मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल को राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किए जाने पर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। राहुल गांधी ने इस फैसले पर भाजपा और चुनाव आयोग के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया। 6 महीने की रेकी के बाद लूटी गई थी एटीएम वैन। फेरी लगाते हैं लुटेरे। एक आरोपी और एलएलबी का छात्र गाजियाबाद में डीसीपी सिटी धवल जायसवाल ने बताया कि थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र में 6 मई को एटीएम वैन को बदमाश लूट के ले गए थे। यह घटना उस दौरान हुई थी जब वैन में ड्राइवर अकेला था। लखनऊ में शादी, फिर मजार पर चादर। अयोध्या में दर्शन और होटल स्टे। बिलकती मां ने बताया राज का पूरा घटनाक्रम। बंगाल के सीएम के पीए की हत्या के आरोप में बलिया से गिरफ्तार राज सिंह की मां ने डीआईजी सुनील सिंह को पत्र भेजा है। उन्होंने कहा कि 7 मई को एमएलसी रविशंकर सिंह की लड़की की शादी के लिए लखनऊ रवाना हो गए थे। उसके बाद किचौड़ा में एक मजार में चादर चढ़ाई, फिर अयोध्या में दर्शन किए थे। घर आते समय रास्ते में एसटीएफ ने हमें पकड़ लिया। मुझे महिला थाने में बिठाए रखा और राज व उसके दोस्तों को कोतवाली नगर निगम में रात भर बैठाए रहे। उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की है। यूपी एसटीएफ और कोलकाता पुलिस ने यूपी के बलिया सदर कोतवाली के आनंद नगर का निवासी राज सिंह को अयोध्या जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र से 9 मई को गिरफ्तार किया। पाकिस्तान के एबटाबाद का मौलाना भी सपा सांसद की अभद्र टिप्पणी पर बोले। ओम प्रकाश राजभर। यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा सांसद की पीएम मोदी पर की गई अभद्र टिप्पणी के लिए अखिलेश यादव को जिम्मेदार बताया और कहा कि वो सपा मुखिया के ही शब्द थे। विनेश फोगाट के बयान पर सांसद करण भूषण का पलटवार। बोले कोई जाहिल है तो हम लोग उसे सिखा नहीं सकते। गोंडा में विनेश फोगाट के बयान पर सांसद करण भूषण ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कोई जाहिल है तो हम लोग उसे सिखा नहीं सकते हैं। सबको मर्यादा में रहना चाहिए। जिस विक्की मौर्य को बिहार से उठा ले गई बंगाल पुलिस, उसके पिता का बड़ा बयान। 2000 लिया था। विक्की मौर्य के पिता गौतम कुमार का कहना है कि बंगाल की पुलिस घर में मौजूद सारे मोबाइल फोन अपने साथ लेकर चली गई। उन्हें नहीं बताया है कि उनके बेटे पर क्या आरोप है। असम में मां ने बेटे हिमंत की कुंडली का बड़ा राज खोला। दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने पर क्या बोले परिजन। दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री बनने पर हिमंत बिस्वा शर्मा के परिजनों ने खुशी जताई है। वह उनकी मां ने उनकी कुंडली का राज खोला है। शर्मा की पत्नी ने इसे विकास और जनता के भरोसे की जीत बताया और मां कामाख्या के प्रति आभार जताया। बिहार में वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने दी सफाई। बोले शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि मैंने उस दिन बयान दिया था जब TRE 4 की वैकेंसी जारी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ था। पढ़िए सफाई में क्या कहा है। हिमंत के साथ मंत्री पद की शपथ लेने वाले नेता कौन।
अतुल बोरा सबसे अमीर, 6 बार की महिला विधायक सबसे पढ़ी लिखी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यह बयान 12 मई 2026 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया। उनका यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से की गई 7 अपीलों के जवाब में आया है, जिसमें प्रधानमंत्री ने वैश्विक आर्थिक दबावों और मध्य पूर्व अमेरिका ईरान के बीच चल रहे तनाव के कारण नागरिकों से खर्चों में कटौती करने का आग्रह किया। असम में मंगलवार को हिमंत बिस्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ 4 और विधायकों अतुल बोरा, चरण बोरो, रामेश्वर तेली और अजंता न्योक ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इन सभी नेताओं के पास लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम ने तमिलनाडु में टीवी के पार्टी प्रमुख विजय के मुख्यमंत्री बनने और महाराष्ट्र में ऑटो टैक्सी ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा की अनिवार्यता पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। संजय निरुपम ने मीडिया से बातचीत में कहा कि तमिलनाडु में कांग्रेस ने सत्ता की मलाई खाने के लिए वर्षों पुराना गठबंधन डीएमके से एक झटके में तोड़ दिया। अपने 5 विधायकों के साथ टीवीके से गठबंधन कर लिया। महाराष्ट्र में मराठी अनिवार्य। संजय निरुपम ने 1 मई से मराठी न जानने वाले ड्राइवरों के लाइसेंस रद्द करने के आदेश पर चिंता जताई है। उन्होंने इसे डर का माहौल बताया और कहा कि भाषा को डरा कर नहीं बल्कि प्यार से सिखाया जाना चाहिए। उन्होंने परिवहन मंत्री से इस फैसले पर पुनर्विचार करने और मराठी सीखने के लिए समय बढ़ाने की मांग की, जिसके चलते मंच से कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध भी किया। 30 दिन में हो शिकायत का समाधान नहीं तो 31वें दिन अधिकारी सस्पेंड। सीएम सम्राट चौधरी का फरमान। सीएम सम्राट चौधरी ने सहयोग हेल्पलाइन नंबर और पोर्टल का सोमवार को लोकार्पण किया। सीएम ने कहा कि जब तक लोगों के आवेदन आने बंद नहीं होंगे तब तक यह सहयोग शिविर चलेगा। 9 सालों में 25 से ज्यादा परीक्षाएं रद्द। 2017 में गठन के बाद क्यों और कैसे नाकाम हो रहा एनटीए में बड़े एग्जाम की जिम्मेदारी उठाने के लिए एनटीए का गठन हुआ, लेकिन इसने नाकामी के नए आयाम बना दिए। एनटीए हर साल किसी न किसी पेपर लीक या परीक्षा रद्द के फैसले सुना रहा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने प्रयागराज दौरे के दौरान शुवेंदु अधिकारी के पीए मर्डर केस के आरोपी की बीजेपी नेताओं के साथ तस्वीरों को लेकर बीजेपी पर तंज कसा। अपनी वीरू के लिए पानी की टंकी पर चढ़ी बसंती। शादी की जिद को लेकर पूरे गांव में मचा दिया गदर। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की को कई फीट ऊंची पानी की टंकी पर खड़े होकर ड्रामा करते देखा जा सकता है।